अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि सम टाइम हमारे पास लाइफ में भी चॉइसेस होती हैं कि आप ये काम कर सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अदरवाइज आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर भी हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं कि अगर आपकी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही सकती तो आप दूसरा काम कर सकते हैं या उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक जो स्टेटमेंट होती है वो होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि हम इफ़ लगाते हैं और उसके आगे हम अपनी कंडीशन देते हैं कि जिस कंडीशन के पूरा होने पे हमें वो काम करना है। कंडीशन कोई भी हो सकती है। हमने वो कंडीशन दी है और हमने उसे बोल दिया है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने आगे वो काम लिखा होता है कि कौन सा काम हमें करना है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो कंडीशन फॉल्स है तो आप हमारा स्टॉप कर दें कोड या दूसरा काम हम उससे करवा सकते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास एक डिफरेंट काम होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास डिफरेंट काम होगा। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है, मैं कोड करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं लिखूंगी इंट मेन। अब हम देखेंगे कैसे हमारी इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो हम लिखते हैं इफ के बाद हम ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर हम अपनी जो कंडीशन होती है उसको लिखते हैं, कंडीशन, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाते हैं और ये करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो इस करली ब्रेसेस को की जो लाइंस है उन तक वो नहीं आएगा। वो कंपाइलर बाहर जो लाइन होगी यानी कि करली ब्रेसेस से बाहर जो लिखा होगा, शायद लिखा होगा प्रोग्राम को स्टॉप कर दे या कोई और स्टेटमेंट लिखी हो, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आप ये ब्रेसेस नहीं लगाते तो अगर आपने यहाँ पे 3 लाइंस लिखी हैं, 3 लाइंस ऑफ कोड लिखा है तो सिर्फ पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आगे वाली नहीं होगी। अगर आपकी कंडीशन के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है यानी कि एक लाइन है जिसने एग्जीक्यूट होना है, फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो वर्ड, तो इसका मतलब है अगर ये एक ही लाइन है तो फिर हमें ये ब्रेसेस अगर हम ना भी लगाएं तो हमारी कंडीशन है जो वो रन होगी। लेकिन अगर हमारे पास लाइन ज़्यादा हैं, एक या एक से ज़्यादा लाइंस है, तो हम इसके लिए ब्रेसेस लगाते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है कि आप जब भी कोड लिखें तो आप ब्रेसेस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम एफिशिएंट लगता है। उसके अलावा अगर ये हमारी कंडीशन फॉर एग्जांपल फॉल्स हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो पूरी एक सेगमेंट होगा करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, जो भी लाइंस ऑफ कोड होगा, जो कुछ भी होगा, कंपाइलर उसे करेगा स्किप और वो डायरेक्ट आ जाएगा ब्रेसेस से बाहर। अगर तो ब्रेसेस के बाहर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम को रोक देगा। अब दूसरा जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि ऊपर हम लिखते हैं इफ और कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट करो, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स, और नीचे हम अपनी और लाइन ऑफ कोड दे सकते हैं कि हमें ये प्रिंट करवा दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हमने यहाँ पे एक नंबर बना लिया, इंटीजर नंबर, इंट नम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और हम फॉर एग्जाम्पल यूजर से उसे लेते हैं सी आउट एंटर आ नंबर, और फिर हम सीन करवा देते हैं नम, यानी कि उस वेरिएबल में नंबर स्टोर करना। अब हम जो कंडीशन लगाते हैं ना, हम लगाते हैं कि नम शुड बी ग्रेटर देन 10, कि अगर हमारा जो नंबर है जो हमने यूजर से लिया है वो ग्रेटर देन है 10 के, तो क्या कर दो, सी आउट कर दो नम इज
ग्रेटर, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमने अपनी अकॉर्डिंग। और अगर ये नंबर उससे ग्रेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता अब यूज़र क्या नंबर एंटर करेगा, हमने उससे इनपुट लेनी है यूज़र से, वो कोई भी एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने कोई नंबर एंटर किया जो कि 10 से छोटा है, तो फिर इस ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है, जो भी पीस ऑफ कोड है, जो भी स्टेटमेंट है, वो कंपाइलर इसके अंदर आएगा ही नहीं, वो इसे स्किप कर देगा क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, वो एल्स पे आएगा। तो एल्स पे हम क्या लिख देंगे, सी आउट नंबर इज लेस। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये कर क्या रहा है। और रिटर्न 0 ये कैसे काम करती है। तो ये हमने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये, यूजिंग नेम स्पेस की स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो हम अब इसे रन करते हैं। तो ये देखिए उसने बोला एंटर अ नंबर, तो फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर कर दिया 3। अब ये जो 3 एंटर किया है ये 10 से कम है, तो उसने बोल दिया नंबर इज लेस। लेकिन अगर मैं क्या एंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया 13, तो उसने बोला नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट हम लगा के अपना काम को इजीली कर सकते। अच्छा जी, इसी तरह हम एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें जो रिक्वायरमेंट आई है कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि हमें पता चल जाए कि ये ईयर जो हमने एंटर किया वो लीप ईयर था या नहीं था। तो हम अब उसका कोड लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंट ईयर यानी कि जो ईयर एंटर करेगा यूज़र को, ज़ाहिर है उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी तो हम इंट लिखेंगे। उसके बाद हम यूज़र से ही वो ले लेते हैं कि आप कौन सी ईयर के बारे में पता करवाना चाहते हैं कि वो लीप है या नहीं। तो हम लिख देंगे एंटर ईयर। उसके बाद यूज़र ने एक ईयर एंटर किया, वो डोंट नो कि वो क्या है, क्योंकि वो यूज़र ने एंटर करना है तो हम यहाँ पे ईयर के वेरिएबल में से स्टोर करवा देंगे। उसके बाद अब हमने लगानी है कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला काम होता है कि जब हमने कंडीशन लगानी है तो हमने सोचना होता है कि हम अपनी कंडीशन को कैसे लगाएं कि हमारी लॉजिक ठीक हो। तो लॉजिक बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे हम कि इफ़ के अंदर जो मैं कंडीशन है वो क्या लगाऊंगी। आपको पता है कि जो लीप का ईयर है वो 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो अगर हम उसका 4 के साथ मॉडुलस लेंगे, अगर वो 0 आया तो इट मीन्स कि ये ईयर है जो वो लीप का था। लेकिन अगर वो 0 नहीं आता तो मीन्स कि वो नहीं था। तो हमने जो ईयर है उसका मॉडुलस लेना है 4 के साथ। अब मॉडुलस है जो वो ये भी एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है ना, वही जो आंसर होता है वो हम जब किसी चीज़ का मॉडुलस लेते हैं तो वो आंसर आता है। तो हम लिखेंगे इक्वल इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि जब इक्वल लगाते थे तो उसका मतलब होता है कि ये इक्वल है, लेकिन नहीं। जब आपने कोडिंग करनी है तो आपने दो चीज़ों को कंपेयर जब करना है कि ये चीज़ इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो उसके लिए हमें दो इक्वल्स के ऑपरेटर लगाने हैं। अगर आप एक लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि हम जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसको हम असाइन कर रहे हैं जो चीज़ राइट साइड पे है। तो आपने जब भी दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमने दो ऑपरेटर लगाने हैं। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो हमारा ईयर को 4 के साथ जब हम उसका मॉडुलस लेते हैं तो अगर वो 0 के इक्वल आता है तो मतलब कि वो वाला ईयर हमारे पास क्या है, लीव का ईयर है। ईयर इज लीप ईयर। इसी तरह अगर ये देखें, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, अगर वो मॉडुलस 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या कि वो ईयर लीप का ईयर नहीं है। तो हम लिखेंगे एल्स सी आउट ईयर इज नॉट लीप ईयर। इसी तरह आप अपनी जैसे आपको ज़रूरत होगी आप वैसा कोड कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि आपने अपना क्या क्या रखना है मोटिव, कि आपको इस कोड में क्या चाहिए। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो वो हमसे ईयर मांग रहा है कि आप कौन सा ईयर चेक करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं 2000 एंटर करती हूँ, तो उसने बोला कि ये ईयर लीप का ईयर था, ठीक हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको पता है कि जो लीप का ईयर है वो 4 साल बाद आता है। तो मैं 2002 एंटर करती हूँ, क्या ये हमारा वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो उसने बोला ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। तो मतलब कि हमारी लॉजिक ठीक है और हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट भी सही काम कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए